हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एक जस्ट फैक्ट एंड रियलिटी बताना चाहती हूँ लाइफ की। जिनके पास में सफिशिएंट रिसोर्सेज होते हैं एंड थोड़ा एक्स्ट्रा होता है उसके ऊपर, वो लोग ज़्यादा अच्छी लाइफ जीते हैं एज कम्पेयर टू जिनके पास में बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, बी इट इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, बी इट इन टर्म्स ऑफ लग्जरीज, बी इट इन टर्म्स ऑफ योर इंटेलिजेंस ऑल्सो, टू सम एक्सटेंट आई एम सेइंग। तो उन लोग की लाइफ थोड़ी एक तरीके की एक ही डायरेक्शन में चलने वाली होती है। उनको काफ़ी लोग पहले से ही बोल चुके होते हैं कि उनको क्या डायरेक्शन करना है एंड कहाँ जाना है। उनका थोड़ा सेट रहता है माइंड, वो लोग और ऑप्शंस एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। बट जिनके पास में सफिशिएंट थोड़े से भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज होते हैं, वो लोग अपने लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना है इसको एक्सप्लोर करने में बहुत बिजी होते हैं। और उनका दिमाग कॉन्स्टेंटली ये सोचता है कि मैं ये एक्सप्लोर कर लूँ, ये ऑप्शन देख लूँ, वो ऑप्शन देख लूँ। इसके चक्कर में वो लोग बहुत सारी चीज़ें ट्राई भी करते हैं और बहुत सारे एस्पेक्ट्स की नॉलेज रखते हैं, एक्सपीरियंस रखते हैं। तो यही मैं आपको आज कवर करना चाहती हूँ इस वीडियो में। आप सोच रहे होंगे एमबीए से रिलेटेड नहीं बता रही है और कुछ और बता रही है, बट ये एमबीए से भी रिलेटेड है बिकॉज ये लाइफ का एक रियलिटी या फैक्ट है विच ऑल्सो इम्प्लाइज टू योर स्टडीज एंड योर एजुकेशन। हमारे जो सोसाइटी में एंड हमारे जो पीयर ग्रुप में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग होते हैं, जैसे कि अब विद इन एमबीए में बात करूँ तो जैसे आईआईटी आईएम कैटेगरी ऑफ पीपल जो होते हैं, उन लोगों में अलग ही चैलेंजेस होते हैं लाइफ के एंड वो इतना अच्छी तरीके से नहीं जी पाते। दे आर नॉट दैट हैप्पी एज द एवरेज कैंडिडेट्स बिकॉज उनके ऊपर अननेसेसरली बहुत बर्डन प्रेशर और पहले से ही डाल दिया जाता है। क्योंकि आप समझ रहे हैं आईआईटी आईएम कैटेगरी के जो लोग होते हैं वो लोग स्टार्टिंग से ही कितने इंटेलिजेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, आउट परफॉर्मिंग एंड आउटस्टैंडिंग लोग रहे होंगे। तो उनके एजुकेशन के टाइम पे भी उनको सिर्फ एकेडमिक्स पे ही फोकस कराया होगा। और ऐसे मेरे साथ में भी कुछ लोग पढ़े हुए जो लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत अच्छे थे पढ़ाई में, लेकिन उनको इस वजह से पूरा सिर्फ एकेडमिक्स में ही फोकस करवा दिया गया उनके पीयर ग्रुप या उनके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स ने। वो एक तरीके से एक एक्सपेक्टेशंस ही हो जाती है कि ये पर्सन इस चीज़ में अच्छा है तो क्यों ना हम इसी चीज़ में उसको एक्सेल करवाते जाएं। सो मच सो दैट कि वो और चीज़ें एक्सप्लोर करना ही रह जाता है एंड ही डजंट बिकम एन ऑलराउंडर। वो बोलते ना कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक अ डल बॉय। इट्स एक्चुअली अ फैक्ट। लाइक आईआईटी आईएम कैटेगरी ऑफ पीपल सिर्फ पढ़ाई करते हैं एंड स्टार्टिंग से ही 7th-8th स्टैंडर्ड से जब से उनको पता चलता है कि ये बहुत ही अच्छा होशियार बच्चा है, उसको डाल दिया जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रेशर में, उसको डाल दिया जाता है आईआईटी की प्रिपरेशन। मैंने देखा था कुछ बच्चे मेरे साथ वाले जो लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अच्छे थे, उनको 7th-8th स्टैंडर्ड से आईआईटी की भी क्लासेस लोग जाने लगे, जेईई क्लासेस जाने लगे, जो कि हम लोग 10th के बाद सोचते हैं। सो दे वर गोइंग टू एक्स्ट्रा कोचिंग्स, एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूट्स, ओलंपियड एग्जाम्स दे रहे हैं, स्कॉलरशिप एग्जाम्स दे रहे हैं, अबैकस एग्जाम्स दे रहे हैं एंड व्हाट नॉट यार। सो इतना ज़्यादा सिंसियरिटी डेवलप कर दिया जाता है, इनबिल्ट हो जाता है, इनग्रेन हो जाता है उनके उसमें कि वो लोग और कुछ एस्पेक्ट्स एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। दैट्स व्हाट आई एम हियर विद फॉर दिस टुडेज टॉपिक विच इज़ ऑन रियलिटी ऑफ जॉब्स आफ्टर आईआईएम्स। सो इतना सब करने के बाद भी आपको मैं बताना चाहती हूँ इनकी रियलिटी ऑफ लाइफ एंड ऑफ जॉब्स कैसी रहती है आफ्टर अचीविंग ऑल द थिंग्स इन लाइफ एंड आफ्टर डूइंग आईआईटी आईएम्स ग्रेजुएशन। आपको क्या सभी को यही लगता है कि आईआईटी आईएम से पढ़ा है तो बहुत कमाता होगा, तो बहुत अच्छी लाइफ होगी, सेट होगी, स्मूथ होगी, इसको कोई प्रॉब्लम्स या चैलेंजेस आ ही नहीं सकते इसके करियर में, लाइफ में? ऐसा कुछ नहीं है भाई। लाइफ सबको मिली है, एक जैसी मिली है और सबको अपने अपने लाइफ के चैलेंजेस एंड स्ट्रगल्स होते हैं। और इनके स्ट्रगल्स कुछ अलग ही होते हैं जो कॉमन पर्सन समझ ही नहीं पाता है। बोलेगा कि इतना सब पैसा होके, इतना सब पढ़ाई करके, इतना अच्छा टैग लेके इसको क्या ही चैलेंजेस होंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। आई जस्ट मेक इट क्लियर, इट्स नॉट दैट रोजी एज यू माइट थिंक। क्योंकि इवन आफ्टर वर्किंग सो हार्ड एंड scoring good in the examinations, competitive exams and everything, and getting admissions in one of the top class institutes of India, they are also living the common man life. They are still stressed, still taking toll on their health, they still have to travel a lot, they still have to work overtime, and it's even more toll taking because they have cracked such good institutes that the society looks up to them, and not just society, their friends and family members also look up to them कि आगे और क्या परफॉर्म कर रहा है। सो अपने ही खुद के क्रिएट किए हुए बेंचमार्क्स और एक टारगेट्स होते हैं ना जो उनके, उसी में वो लोग खुद ही प्रेशराइज होकर क्रबल हो जाते हैं कई बार, क्योंकि वो अपने आप को ही compete कर रहे होते हैं। उनके पास में लुकअप करने के लिए या तो उनके peers ही होते हैं जो कि वेरी वेरी फ्यू, यानी 0.001% ऑफ पीपल इन आवर कंट्री माइट बी एट दैट लेवल विच दे माइट हैव टू लुक अप टू। इतना सिंसियरिटी और इतना ओवर परफॉर्मेंस का प्रेशर लेकर बैठे रहते हैं, उसी में वो लोग और ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं।
तो जो अर्निंग मनी है ना, उसका एक थ्रेशोल्ड होना चाहिए, उसका एक टारगेट होना चाहिए कि हाँ चलो इस एज से इस एज तक या इस लेवल तक मैं कमाऊंगा। मैं तो बोलूंगी आप लोग भी अपने लाइव्स में थोड़ा एक रियलिस्टिक टारगेट सेट करिए कि आपने अगर सपोज आपके पास में बेसिक नेसेसिटीज के साथ में थोड़ा आपके पास में घूमने फिरने का, ट्रैवल का खर्चे का जो भी अमाउंट है वो निकल जा रहा है, सो उसके बाद आपको कितना कमाना है, या उसके बाद सिर्फ आपको कमाने में ही लगे रहना है कि आपको लाइफ पे भी एंड आपके फैमिली पे भी एंड अदर थिंग्स पे भी फोकस करना है। तो ये आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए। देयर शुड बी सम थ्रेशोल्ड इन योर लाइफ या टारगेट इन योर लाइफ जो अचीव करने के बाद में आपको और उन सब चीज़ों में उलझना नहीं है, बल्कि उससे निकल के फिर अपने ऊपर फोकस करना है। और मैं तो कहूँगी कि इन द जर्नी इटसेल्फ आप अपने ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि बाकी सब चीज़ें तो होती रहती है लाइफ में ऊपर नीचे, एंड जब आपके साथ में लक होगा, राइट टाइम होगा, आपके साथ में सारी अच्छी चीज़ें हो भी जाएंगी। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, क्योंकि मनी की कोई लिमिट नहीं है। आज आपके पास में एक नॉर्मल कार है तो कल को आपको एक हाई एंड लग्जरी कार लेने का मन करेगा। सो आप अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाते जाएंगे, लेकिन ये बढ़ाने का कोई लिमिट नहीं है। तो मैं वही बोल रही हूँ कि वो लिमिट को सेट करिए कि अगर एक कार आ गई तो वो मेरे लिए सफिशिएंट इनफ है, मैं उसके अलावा और फिर चीज़ों में फोकस करूंगा। सो इतना ओबीडियंट एंड इतना गुड एम्प्लॉय बन के, इतना ओवर प्रेशराइज करके खुद को, अपने हेल्थ को इफेक्ट करके आप यू आर गेटिंग नोवेयर इन दिस वर्ल्ड। यू आर अल्टीमेटली गोइंग टू इम्पैक्ट योर सेल्फ एंड योर हेल्थ, क्योंकि उनको इंस्टेंट हाई सैलरी, फास्ट करियर ग्रोथ एंड फ्रीडम की इतनी ज़्यादा जल्दी आदत पड़ जाती है एंड फास्ट पेस्ड लाइफ की, कि वो लोग फिर रुकना नहीं चाहते, थमना नहीं चाहते कहीं पे भी, एंड इंट्रोस्पेक्ट नहीं करना चाहते इतना खुद पर कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, व्हाट इज आवर गोल। दे बिकम वर्कोहॉलिक एंड एक्सटेंड देयर वर्किंग आवर्स, दे रियली वर्क हार्ड, जिससे कुछ लोगों को हेल्थ रिस्क भी बढ़ जाते हैं एट अ वेरी अर्ली एज। उनको काफ़ी बीपी, हेडेक या ऐसे स्ट्रेस रिलेटेड काफ़ी सारी बीमारियां हो जाती हैं, एंड उस स्ट्रेस की वजह से वो इतना बर्नआउट कर जाते हैं। फिर वो लोग ट्राई करते हैं कि हमें एक जगह पे, क्योंकि उनको सैचुरेशन आ जाता है, उनको और कुछ न्यू सीखने या करने नहीं मिलता है, तो वो जल्दी जल्दी स्विच मारने की कोशिश करते हैं। और अपनी सैलरी को अगर उनको एकदम फास्ट पेस पे इंक्रीज करना है तो वो लोग फिर एक पर्टिकुलर फर्म के साथ इतना टाइम नहीं रहते हैं, वो लोग जल्दी स्विच करके एक अलग लेवल का परसेंटेज ऑफ हाइक लेना चाहते हैं। And that's how their ambitions and goals in life become of a different level altogether. क्योंकि IIM से ग्रेजुएट होने के बाद में, मैंने जैसे आपको अपने पिछले वीडियो में बताया, 30 to 35 लाख पर एनम ऑफ सैलरी तो हर कोई ड्रॉ कर लेता है। इट्स अ मीडियन एवरेज पैकेज इफ यू स्टडी फ्रॉम द टॉप नॉच कॉलेजेस। फिर उनमें भी अगर आप टॉप 10 to 15% लोगों में है तो 40-45 लाख पर एनम ऑफ सैलरी भी मिल जाता है। इस सैलरी के बाद में उनके एक्सपेंसेस भी थोड़े बहुत बढ़ जाते हैं डेफिनेटली, एंड फिर काफ़ी इरेलीवेंट चीज़ों में भी वो लोग स्पेंड करने लग जाते हैं, जो पहले वो लोग शायद अपने पढ़ाई के टाइम पे सोचते होंगे कि हम लोग ऐसा करेंगे या नहीं करेंगे। तो आपके पास में पैसा या रिसोर्सेज आ जाते हैं तो आप उसको स्पेंड भी अच्छी तरीके से ही करते हैं, एंड इतना सोचते नहीं है उस बारे में फिर। एंड ठीक भी है, अगर उन्होंने इतने डिमांडिंग एनवायरनमेंट से पढ़ाई करके एंड काम करके वो लोग निकलते हैं, जैसे बैंकिंग, कंसल्टिंग, फाइनेंस, हाई एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड फर्म्स में वो लोग काम करते हैं, तो ऑब्वियसली उनका फ्रेंड सर्कल, उनका पीयर ग्रुप वैसा ही होगा, एंड उनके साथ में फिर अपना स्टेटस को बनाने के लिए वो लोग फिर उनके लेवल ऑफ फ्रेंड ग्रुप के साथ में जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है उनका अलग लेवल का हो जाता है। और फिर इतना डिमांडिंग जॉब में काम करके उनको अपस्किलिंग का टाइम बहुत कम मिल पाता है। जो लोग सच्ची में कुछ टाइम निकाल लेते हैं, एंड जो लोग थोड़े से नर्ड होते हैं वो लोग निकाल ही लेते हैं टाइम अपस्किल करने के लिए थ्रू कोर्सेज एंड एवरीथिंग, या फिर वो लोग इधर लर्न कर लेते हैं ऑन द जॉब, या फिर थोड़े से पीछे रह जाते हैं। एंड अगर पीछे रह गए तो फिर अगेन उनको स्विच, जो उनका फास्ट पेस माइंडसेट होता है, फिर स्विच करने का वेरी फ्रीक्वेंटली, उसमें समवेयर दे लैग बिहाइंड, बिकॉज उनको उस लेवल का डेफिनेटली हर कंपनी तो उनको उतने तरीके का हाइक पे नहीं करेगी, जो कि उनकी ऑलरेडी सैलरी है वही इतनी हाई है। सो उसके ऊपर 30-40% अगर हाइक वो लोग एक्सपेक्ट करेंगे, सो दे विल डेफिनेटली हैव टू फेस सम चैलेंजेस, बिकॉज उनका इवन दो उनका IIM या IIT का लोगो लगा हुआ है उनके रेज्यूमेस पे, लेकिन उसके बेसिस पे उनका एक्सपेक्टेशंस भी बहुत बढ़ जाते हैं। अब ऑब्वियसली हर कोई कंपनी उनको इतना नहीं पे कर पाएगी, सो देयर विल बी सम फ्रिक्शन व्हाइल दे माइट वांट टू स्विच। इस वजह से उनको थोड़ा स्टैग्नेशन भी एक्सपीरियंस करना पड़ता है, जस्ट लाइक अस, बट फॉर डिफरेंट रीजंस। अब जिस भी फेज में है ना लाइफ के, या जहाँ पे भी है आप अभी, वो आप एंजॉय करना सीख जाइए। कोई भी चीज़ को इतना आइडियलिस्टिक मत बना लीजिए। कोई भी चीज़ आइडियलिस्टिक नहीं होती है। जो आपको अभी आइडियलिस्टिक लग रही है वो उस स्टेज में कोई होगा, उसको उसकी लाइफ इतनी पसंद नहीं होगी, उसको आपकी लाइफ आइडियलिस्टिक लगती होगी। सो द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, एंड डोंट इक्वेट जॉब पैकेजेस या एनी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट से जो पढ़ाई करना होता है विद द हैप्पीनेस इन योर लाइफ,
क्योंकि ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। आपको पैसा हैप्पीनेस नहीं दे सकता हमेशा। पैसा टू अ सर्टेन एक्सटेंट कैन ब्रिंग यू रिसोर्सेज दैट कैन बाय सर्टेन थिंग्स फॉर यू मटीरियलिस्टिकली, but to be happy is something that should come from within, and you should not look anywhere outside for getting happy in life. Wherever you are, in whatever phase, whatever struggles or whatever things you are going through right now, you might in the later stage of your life look back and say, yeah, that was actually a good thing which happened, because it was a turning point in my life. If I wouldn't have gone through that phase in my life, I wouldn't have become what I am right now. So आप साथ साथ सारी चीज़ें एंजॉय करिए, ट्रैवल करिए, घूमिए फिरिए, खाना खाइए, अपना पूरा रूटीन को नॉर्मल तरीके से जिए, बिकॉज कभी भी आपको वो आइडियलिस्टिक हैप्पीनेस मे भी मिल जाए या ना भी मिल पाए, और मिलने के बाद भी आप उस हैप्पीनेस के साथ में भी कितना सेटिस्फाइड रहते हैं वो भी नहीं पता, आप उसके बाद भी और अलग आइडियलिस्टिक हैप्पीनेस मानने लगे. सो दैट इज नेवर एंडिंग. बी क्लियर इन योर लाइफ वेयर यू वांट टू गो एंड सेट माइक्रो बाउंड्रीज, क्योंकि प्रोफेशनली आपसे लोग जब एक्सपेक्ट करने लगेंगे कि आप इतनी सैलरी ड्रॉ कर रहे हैं तो आप कुछ काम में एक्स्ट्रा आवर्स दीजिए जिसके लिए आपको ओवर टाइम चार्जेस नहीं पे किए जाएंगे. तो या देन यू कैन से कि हाँ, आई हैव सर्टेन अदर थिंग्स टू डू, आई वोंट अटेंड एनी मीटिंग्स आफ्टर 10 PM. आई नो इट इज ईजियर सेड दैन डन, क्योंकि यू हैव टू ऑब्लाइज, यू हैव टू मेंटेन रैपो विथ योर peers and your managers, but you should set a target and build a plan for yourself कि next 12 या 18 months में where do you look yourself, what skills you might have learned then, how much money you might have earned then, what would be your health status, how would you have kept your health intact, what would your investments be. So yeah, that's all. Carve your life the way you want. If you found these insights to be very much useful, do give a like to the video and do subscribe to my channel. Share your comments of what do you feel about this concept and let me know your views. Thank you so much for watching. Stay tuned.